हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर 1 इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ेंगे। मतलब कंप्लीटली नहीं पढ़ेंगे, उसमें जो डेटा है उसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा है। तो उस डेटा को हम धीरे-धीरे और बार-बार उसको रिवाइज़ करेंगे, वो डेटा को बार-बार बोलेंगे और बोलने से जितना बार बोलेंगे अपन उतने अच्छे से वो चीज़ें याद होंगी। ठीक है? वो अपनी उस पे बैठ जाएँगी ज़ुबान पे। तो इसलिए हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसडीपी की जीएसडीपी की बात करते हैं, तो जीएसडीपी पे कांस्टेंट प्राइस पे स्थिर मूल्य पर हमारी जीएसडीपी है कितनी 8.45 लाख करोड़। 8.45 लाख करोड़ की जीएसडीपी है कितने पे? अपनी कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है? उसी बात कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो वो है 8.03%। तो 8.03% के साथ कांस्टेंट प्राइस पे हमारी जो राजस्थान की जीएसडीपी है वो है 8.45 लाख करोड़। और वहीं अगर करंट प्राइस पे हम लोग जीएसडीपी देखते हैं तो वो है 15.28 लाख करोड़। कितना है? 15.28 लाख करोड़। और ग्रोथ है वो 12.56% है, 12.56% है। तो यही हम पिछले 5 साल की ग्रोथ देखते हैं, तो कांस्टेंट प्राइस पे जो ग्रोथ है, वो पिछले 5 साल में जिग-जैग रही है। मतलब जिग-जैग, कभी बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। एकदम स्ट्रेट नहीं रहा है, ठीक है? तो अगर अब पूछा जाए ये कहाँ पे यूज़ आएगा, ये हमारे जो ट्रू एंड फॉल्स वाले जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, उसमें यूज़ आएगा कि भई ग्रोथ कैसी हुई है, तो जिग-जैग ग्रोथ हुई है, ठीक है? वहीं अगर हम करंट प्राइस पे बोलते हैं, तो ग्रोथ 5 साल में, पिछले 5 सालों में लगातार ग्रोथ हुई है। कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुई, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद वापस से एक बार देख लेते हैं कि भई इस जो कांस्टेंट प्राइस पे जो जीएसडीपी है वो 8.45 लाख करोड़ है, जिसमें ग्रोथ है 8.03% और पिछले 5 साल में जो ग्रोथ रही है वो जिग-जैग रही। वहीं दूसरी बात करंट प्राइस पे देखते हैं तो 15.28 लाख करोड़ की टोटल जीएसडीपी है, जिसमें ग्रोथ 12.56% की रही है और लगातार पिछले 5 साल में ग्रोथ रही है, ठीक है? वहीं अगर हम भारत से तुलना करते हैं राजस्थान की, तो स्थिर मूल्य पर जो कुल जीडीपी है वो भारत की 173 लाख करोड़ है, 173 लाख करोड़ है। वहीं करंट प्राइस पे देखते हैं तो 295 लाख करोड़ है, 295 लाख करोड़ है। तो करंट कांस्टेंट प्राइस पे है 173 लाख, 173 लाख करोड़ और करंट प्राइस पे है वो 295 लाख करोड़, 295 लाख करोड़ है, ठीक है? वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो 8.2% के समथिंग ग्रोथ हुई है, जैसे राजस्थान में 8.03% के समथिंग ग्रोथ थी कांस्टेंट प्राइस पे, वहीं उसके अराउंड ही लगभग-लगभग 8.2% की समथिंग ग्रोथ है, किसमें? इंडिया की कांस्टेंट प्राइस की जीडीपी में। और वहीं अगर हम करंट प्राइस की या प्रचलित जो कीमत है, उन पे वृद्धि देखते हैं कुल जीडीपी की इंडिया की, वो रही है हमारी 9.6%। तो 8.2 9.6, 8.2 एंड 9.6%, ठीक है? उसके बाद राजस्थान का योगदान देखते हैं कि वो जो 173 लाख करोड़ की जो कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी है इंडिया की, उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है? कितना वेटेज रखता है इस राजस्थान उसमें? तो राजस्थान उसमें 4.86% रखता है। तो राजस्थान इंडिया की जो 173 लाख करोड़ की जो जीडीपी है, जो कांस्टेंट प्राइस पे हम लोग नापते हैं, उसमें राजस्थान का हिस्सा 4.86% है। 4.86% हिस्सा रखता है राजस्थान। वही करंट प्राइस पे देखते हैं, तो थोड़ी-सी वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी? 5.17, कितनी हो जाएगी? 5.17% रखता है जो राजस्थान है, वो करंट प्राइस पे वेटेज रखता है इंडिया की जीडीपी में। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो कांस्टेंट प्राइस पे 173 लाख करोड़ है, जिसमें ग्रोथ हुई है 8.2% की और राजस्थान का हिस्सा है उसमें 4.86%। और वहीं बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, तो 295 लाख करोड़ जीडीपी है इंडिया की और उसमें जो ग्रोथ है वो 9.6% है और जो राजस्थान का हिस्सा है वो है 5.17%, ठीक है? वो उसके बाद हम लोग जीएसबी स्टार्ट करते हैं। जीएसबी क्या होता है? तो जीएसबी होता है जीएसडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। सब्सिडी को घटा के फिर सब्सिडी को ऐड करेंगे तो वो जीएसबी आ जाएगा। तो इससे अपने की थोड़ी कम-कम वैल्यू आएगी। इन दोनों से हमारा रेफरेंस लेंगे तो इनसे थोड़ी कम-कम वैल्यू आएगी, ठीक है? ये याद रखना है अपने को। तो वैल्यू देखते हैं, तो जीएसबी की वैल्यू देखते हैं तो 7.81 लाख करोड़, 7.81 लाख करोड़ जो जीएसबी है वो कांस्टेंट प्राइस पे है, कांस्टेंट प्राइस पे देख रहे हैं और जो करंट प्राइस पे वो जीएसबी है वो है 14.28 लाख करोड़। तो 7.81 लाख करोड़ हो गया अपना कांस्टेंट प्राइस पे और जो करंट प्राइस पे उस पे हो गया 15.28 का हो जाएगा 14.28। ये 15.28 है, उसका लगभग 1 लाख करोड़ कम कर दो, 14.28 ये हो जाएगा अपना करंट प्राइस पे, ठीक है? और हम ग्रोथ की बात करते हैं तो लगभग इनसे थोड़ी-थोड़ी कम ही ग्रोथ है। लगभग 1% की कम यहाँ पे और लगभग 1% पौन परसेंट के 0.75% से कम यहाँ पे। तो ये कितना हो गया? 6.92%, 11.86%। तो अपन वापस से जीएसबी देख लेते हैं, जीएसबी क्या था? 7.81 लाख करोड़ जीएसबी था, किस पे? कांस्टेंट प्राइस पे। वहीं अगर हम लोग करंट प्राइस पे देखते हैं तो 14.28% था। कांस्टेंट प्राइस पे जो ग्रोथ रही है वो 6.92% रही और जो करंट प्राइस पे जो ग्रोथ रही है वो ये 11.86% रही है।
फिर हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे इस जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, उसका वेटेज दिखते हैं, कितना वेटेज रखते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे कितना रखते हैं और करंट प्राइस पे कितना रखते हैं और कितनी उनकी ग्रोथ रही है। एंड में फिर इंडिया के साथ उनको कंपेयर कर लेंगे। जो जीएसवी की जो कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर का जो वेटेज है वो 26.21% है। तो कृषि का हाँ 26.21 कृषि का 26.21% है कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ, ठीक है? और इंडस्ट्री का है 29.84%, 26.21% एग्रीकल्चर, 29.84% हो गया इंडस्ट्री। और वहीं पर सबसे ज़्यादा हमारा जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है, वो है 43.95%। तो सबसे सबसे पहले आएगा 26.21% के साथ एग्रीकल्चर, उसके बाद आएगा उद्योग इंडस्ट्री 29.84% के साथ साथ, और फिर सर्विस सेक्टर आएगा जो सबसे ज़्यादा अपना वेटेज रखता है 43.95%, ठीक है? अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो लगभग 2% के समथिंग ग्रोथ एग्रीकल्चर में रही है, कृषि क्षेत्र में 2.13%। उसके बाद इंडस्ट्री क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो वो रही है 12.43%, ये मैक्स है। मैक्सिमम ग्रोथ किस सेक्टर में रही है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो किसमें आएगा? वो आएगा इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही है। कितने प्रतिशत की ग्रोथ रही है? 12.43% की। उसके बाद 6.37% रही है सर्विस सेक्टर में। इन्हीं को हम लोग कांस्टेंट करंट प्राइस पे देखते हैं, तो करंट प्राइस पे क्या-क्या वेटेज रहता है, तो वही सबसे कम अपना रहता है 26.72% के साथ एग्रीकल्चर का, वही इंडस्ट्री का सेकंड नंबर पे रहता है 28.21%। यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो, कांस्टेंट प्राइस पे 26.21% है और यहाँ पे करंट प्राइस पे 26.72% है, थोड़ी-सी बढ़ के आई है वैल्यू, ठीक है? और ऐसे ही देखते हैं तो सर्विस सेक्टर का 43.95% है कांस्टेंट प्राइस पे, वहीं करंट प्राइस पे सर्विस सेक्टर का हो जाता है 45.07%। यहाँ पे भी थोड़ी बढ़ी हुई वैल्यू आई है, बट इंडस्ट्री क्षेत्र में ये अपने को याद रखना है कि करंट प्राइस पे इंडस्ट्री में कम, करंट कांस्टेंट प्राइस पे इंडस्ट्री में 29.84% और जो कि इंडस्ट्री सेक्टर का कांस्टेंट करंट प्राइस पे है ये 28.21। तो कांस्टेंट प्राइस पे हो गया 29.84% और करंट प्राइस पे हो गया 28.21%। ये थोड़ा याद रखने का है कि बाकी वैल्यू तो बढ़ रही है, बट जो इंडस्ट्री सेक्टर है ना, उसकी वैल्यू घट रही है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है, वो कांस्टेंट प्राइस पे किसमें? इंडस्ट्री सेक्टर को ही है। तो 2-3 चीज़ें ये अपने को याद रखनी है, ठीक है? तो वापस से देख लेते हैं। कांस्टेंट प्राइस पे एग्रीकल्चर है 26%, इंडस्ट्री है 29.84%, सर्विस सेक्टर है 43.95%, जिसमें क्रमशः 2.13, 12.43 और 6.37% की वृद्धि हुई है। वहीं हम लोग करंट प्राइस पे हम लोग देखते हैं तो एग्रीकल्चर का है 26.72%, इंडस्ट्री का है 28.21% और सर्विस सेक्टर का है 45.07%, ठीक है? अब उन्हीं को करंट प्राइस पे हम इंडिया के जो डेटा हैं, जीडीपी के, जीएसवी के, जीवीए के, जो इंडिया के जो जीवीए के डेटा हैं और जो राजस्थान के जीएसवी के डेटा हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो राजस्थान में जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो 26.72% है करंट करंट प्राइस पे, ठीक है? वहीं इंडिया में ये है 17.66% का। तो 26.72 से 17.66%, ठीक है? उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर की बात करते हैं तो 28.21% हिस्सा रखता है राजस्थान और वहीं पे भारत हिस्सा रखता है 27.62% का। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में दोनों में अपनी जो राजस्थान की जो जीएसवी का जो वेटेज है वो दोनों में ज़्यादा है। 26 है यहाँ पे, यहाँ 17 है, यहाँ 28 है, यहाँ 27 है। वहीं बात करते हैं हम सर्विस सेक्टर की। तो राजस्थान का है 45.07%, वहीं इंडिया का है 54.72%। अगर आप इन दोनों उनको देखो तो 5 को इधर, 4 को इधर ले आओ। 5 4 को एक दूसरे को चेंज कर दो तो 54 हो जाएगा और 7 0 को कर दोगे तो 7 0 हो जाएगा। यही है 54.72, इधर 45.07 है, वहाँ पे कितना हो जाएगा 54.72%, ठीक है? हम लोग वापस से जीएसवी के सारे डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो टोटल जीएसवी है वो कितना है? कांस्टेंट प्राइस पे 7.81 लाख करोड़, उसके बाद 14.28 लाख करोड़ है करंट प्राइस पे और इसमें जो ग्रोथ है कांस्टेंट प्राइस पे 6.92 और 11.86 हुई है करंट प्राइस पे, ठीक है? वहीं पे हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यूज देखते हैं तो एग्रीकल्चर का 26.21%, 2.13% की ग्रोथ के साथ, इंडस्ट्री का है 29.84%, 12.43% की ग्रोथ के साथ और जो सर्विस सेक्टर है वो 43.95% रहा है 6.37% की ग्रोथ के साथ। वहीं करंट प्राइस पे हम लोग देखते हैं तो एग्रीकल्चर रहा है 26.72%, इंडिया की ग्रोथ उस वहाँ पे रही है। इंडिया की एग्रीकल्चर का हिस्सा रहा है 17.66%।
इंडस्ट्री का राजस्थान का रहा है 28.21%, वहीं इंडिया का रहा है 27.62% और सर्विस सेक्टर का है 45.07%, ये रहा है 54.72%। ठीक है, यहाँ तक अब लोगों ने सारे डेटा देख लिए। अब नीचे वाले एनएसडीपी की बात करते हैं। एनएसडीपी क्या होता है? तो ये जीएसडीपी माइनस जो मूल्यह्रास होता है, जो घिस गई चीज़ें हैं, जो उसमें कुछ कमी आ गई, जैसे अपन गाड़ी लेते हैं तो 2-3 साल बाद यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू अपने आप डाउन हो जाती है। कोई भी चीज़ लेते हैं तो ऐसी ये सारी चीज़ें, तो उसमें से मूल्यह्रास घटा देते हैं तो वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियसली बात है, मूल्यह्रास जो जीएसडीपी है उससे कम ही आएगी, तो दोनों ही वैल्यू यहाँ से कम है, ये देखना है अपने को। ठीक है, अब एनएसडीपी की बात करते हैं तो कितनी है? 7.41। अपनी जो जीएसडीपी थी वो कांस्टेंट प्राइस पे 8.45 थी, उससे लगभग 1 लाख करोड़ कम है, 7.41 लाख करोड़। ठीक है, 7.41 लाख करोड़। वहीं बात करते हैं हम लोग जीएसडीपी की करंट प्राइस की, तो वो 15.28 लाख परसेंट है, वो यहाँ पे 13.69 लाख करोड़ आएगी। कितनी आएगी? 13.69 लाख करोड़ आ जाएगी। ठीक है, वहीं ग्रोथ की बात करते हैं तो लगभग 8% की ग्रोथ यहाँ पे, लगभग 8% की ग्रोथ यहाँ पे, लगभग 12.56 की ग्रोथ यहाँ पे और ये 12.70 की ग्रोथ यहाँ पे, तो लगभग ग्रोथ सेम सेम सी है। ठीक है, 8.03 से लेके ये ग्रोथ वहाँ पे 8.10 यहाँ पे 12.56 ग्रोथ है, यहाँ पे 12.70 हो जाएगी। तो एनएसडीपी के टोटल डेटा देखते हैं अपन, तो 7.41 लाख करोड़ है कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे 13.69 करोड़ है, लाख करोड़ है, और जो ग्रोथ देखते हैं तो कांस्टेंट पे 8.10% हो जाएगा और 12.70% हो जाएगी करंट पे। वहीं हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो राजस्थान की पर कैपिटा इनकम हो जाएगी 90,831, 90,881, 9831, 90,881, ये ग्रोथ हो जाएगी अपनी। सॉरी, ये पर पीसीआई हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम हो जाएगी राजस्थान की कांस्टेंट प्राइस पे, जिसमें ग्रोथ है 6.9794% की, लगभग 7% की ग्रोथ, 6.94% की। वहीं हम लोग भारत की देखते हैं तो 1,06,744, 1,06,744, 1,06,744, 1,06,744, 1,06,744, ये है अपनी भारत की कांस्टेंट प्राइस पे। तो राजस्थान कितनी है? 90,831, 90,831। वहीं हम लोग भारत की देखते हैं तो 106,744, 106,744, 90,831, 106,744। उसके बाद हम लोग करंट प्राइस पे जाते हैं तो कितना रहता है? 1,67,964, 1,67,964, तो 1,67,964, 1,67,964, 1,67,964, 1,67,964, ये है राजस्थान की करंट पे। और वहीं इंडिया की करंट पे हम लोग बात करते हैं तो 1,84,205, 1,84,205, ये हो गई। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? 1,67,964, 1,67,964 और इंडिया की हो जाएगी 1,84,205, 1,84,205। तो राजस्थान की है 90,831, 90,831, और वो बढ़ के हो जाती है करंट प्राइस पे 1,67,964, 1,67,964, 167,964। ठीक है, और इंडिया की बात करते हैं तो 1,06,744, 1,06,744, 1,06,744 में बढ़ के हो जाएगा 1,84,205, 1,84,205, 1,84,205। ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ रहती है राजस्थान की 6.94%, जो कि 11.49% करंट पे रहती है, 11.49% करंट पे रहती है, और जो कांस्टेंट प्राइस पे है उस पे 6.94% रहती है। वहीं इंडिया की ग्रोथ की हम लोग पीसीआई की बात करते हैं तो वो रहती है 7.38% कांस्टेंट प्राइस पे, और करंट प्राइस पे होती है 8.68%। बट यहाँ अगर क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज बनेंगे कि भाई जो इंडिया की पीसीआई है उसमें ग्रोथ करंट प्राइस पे ज़्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट प्राइस पे राजस्थान की ज़्यादा है, इंडिया की कम है। ठीक है, ऐसे उल्टा करेंगे यहाँ पे, तो कांस्टेंट प्राइस पे इंडिया की ग्रोथ ज़्यादा है और राजस्थान की ग्रोथ कम है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट इन पूरे डेटा को एक बार देख लेते हैं कि जीएसडीपी जीएसडीपी की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस पे जो डेटा है 8.45 लाख करोड़ का है, जो कि 8.03% की ग्रोथ है उसमें, और जो करंट प्राइस पे है वो 15.828 लाख करोड़ है, जिसमें ग्रोथ है 12.56% की, और पिछले 5 साल में इस कांस्टेंट पे जिगजैग हुई है और करंट पे हुई है लगातार 5% वृद्धि। भारत की तुलना हम करते हैं तो भारत की कुल जीडीपी 173 करोड़ है, लाख करोड़ है, स्थिर मूल्य पे प्रचलित पे है 295, जिसमें वृद्धि हुई है 8.2% और 9.6%, और राजस्थान का योगदान है 4.86% और 5.17%। जीएसबी की बात करते हैं तो 7.81 लाख करोड़ है, 7.81 लाख करोड़, और यहाँ पे है करंट प्राइस पे 14.28 लाख करोड़, इसमें 6.92% और 11.86% की ग्रोथ हुई है। जीएसबी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का है 26.21%, इंडस्ट्री का 29.84%, सर्विस सेक्टर का है 43.95%। मैक्सिमम ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री सेक्टर में 12.43% ग्रोथ के साथ।
करंट प्राइस पे हम लोग बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का हो जाएगा 26.72%, इंडस्ट्री का हो जाएगा 28.21%, सर्विस सेक्टर का हो जाएगा 45.07% और भारत की बात करते हैं तो 17.66% हो जाएगी एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का हो जाएगा 27.62% और सर्विस सेक्टर का हो जाएगा 54.72%। वहीं लोग एनएसडीपी की बात करते हैं 7.41 लाख करोड़ हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे हो जाएगा 13.69 लाख करोड़, 13.69 लाख करोड़। उसके बाद जो ग्रोथ है वो लगभग सेम ही है, लगभग 8.10 की और 12.70 की। उसके बाद पीसीआई की बात करते हैं राजस्थान का 90,831 और 167,964 और भारत का बात करते हैं तो 106,744, 106,744 और 184,205 और उसके बाद ग्रोथ की बात करते हैं तो 6.94% कांस्टेंट पे, करंट पे 11.49% और इंडिया की बात करते हैं तो कांस्टेंट पे पीसीआई है 7.38% और 8.68%। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 1 का जो डेटा था उसको हम लोगों ने बार-बार बोल लिया। उसके बाद डब्ल्यूपीआई, सीपीआई का डेटा है थोड़ा-मोड़ा, उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये जो इम्पोर्टेंट लगा मेरे को वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।